नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। झारखंड जेएसएससी एनएम 3181 भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए आज का यह वीडियो बेहद खास होने वाला है। पिछले कुछ दिनों से आप सभी के मन में मुख्य रूप से 3 बड़े सवाल चल रहे हैं। पहला सवाल है, जेएसएससी एनएम का स्कोर कार्ड आखिर कब तक जारी होगा। और दूसरा सवाल, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि डीवी के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आने की उम्मीद है। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल, जिन विद्यार्थियों का दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स दोबारा जमा हुआ है, क्या उनका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। अगर आप भी इस भर्ती का हिस्सा हैं और रिजल्ट व मेरिट लिस्ट को लेकर चिंतित हैं, तो आज का यह पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा। इस वीडियो में हम आयोग के कार्यशैली, वेरिफिकेशन प्रक्रिया की स्थिति और रीवेरिफिकेशन कराने वाले कैंडिडेट्स के रिजल्ट पर पूरी व्यवहारिक और सटीक जानकारी देने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ऑन कर लीजिए, ताकि जेएसएससी एनएम भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड कब तक आएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्तमान स्थिति। आयोग जेएसएससी द्वारा प्राथमिक स्तर की प्रक्रियाओं और डॉक्यूमेंट्स की स्क्रीनिंग का काम अंतिम चरण में है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात, स्कोर कार्ड जारी होने का समय। दस्तावेजों की पूरी जांच पूरी होते ही आयोग अभ्यर्थियों के अंक, मार्क्स, स्कोर कार्ड पोर्टल पर लॉगिन के माध्यम से जारी करेगा। ठीक है, संभावित समय सीमा की बात किया जाए तो सामान्यतः डीबी प्रक्रिया पूरी होने के 2 से 3 सप्ताह के भीतर स्कोर कार्ड अपलोड कर दिया जाता है। हम बात कर लेते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक जारी होगी। तो देखिए, मेरिट लिस्ट की तैयारी। जेएसएससी एनएम 3181 पदों के लिए फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार करने का काम डॉक्यूमेंट्स रीवेरिफिकेशन और कैटेगरी वाइज सीटों के मिलान के बाद ही पूरा होता है। ठीक है, कट ऑफ और कैटेगरी निर्धारण, अनारक्षित, यूआर, बीसी1 हो गया, बीसी2 हो गया, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पदों का आरक्षण नियमों के अनुसार वर्गीकरण जारी है। संभावित तिथि समय बात किया जाए तो स्कोर कार्ड जारी होने के लगभग 1 से 2 सप्ताह बाद अंतिम चयन सूची फाइनल मेरिट लिस्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर पीडीएफ फॉर्मेट में जारी की जाएगी। ठीक है, चयन का आधार बात किया जाए तो लिखित परीक्षा के अंक, कार्य अनुभव, शैक्षणिक योग्यता यदि लागू है तो लागू तो इसमें तो है ही है, और त्रुटिहीन दस्तावेज सत्यापन के आधार पर ही अंतिम मेधा सूची बनेगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं रीसबमिट यानी कि रीवेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वाले का रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, रीसबमिट डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब होता है पहले समझ लीजिए। देखिए, सत्यापन के दौरान समय जिन छात्रों के सर्टिफिकेट जैसे झारखंड नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन, जाति आवासीय प्रमाण पत्र या फिर शैक्षणिक अंक पत्र में कोई भी छोटी सी कमी पाई गई थी, तो आयोग ने उन्हें सुधार कर दोबारा जमा कराने का अवसर दिया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि जिनका भी रीवेरिफिकेशन हुआ है, डॉक्यूमेंट्स जमा कराया गया है, फिर से उनका रिजल्ट आएगा। ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि क्या इनका रिजल्ट रोका जा सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं रोका जाएगा। दोबारा समय दिए जाने का उद्देश्य ही यह था कि योग्य अभ्यर्थी, जो भी अभ्यर्थी योग्य हैं, किसी भी कागजी कमी की वजह से बाहर ना हों। जिन छात्रों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने सही दस्तावेज जमा कर दिए हैं, उनका रिजल्ट 100% जारी किया जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं किन परिस्थितियों में रिजेक्शन हो सकता है। यदि किसी भी छात्र ने दी गए कट ऑफ डेट के बाद का प्रमाण पत्र जमा किए हों। ठीक है, और दूसरा, यदि मांगी गई कमी को पूरा न किया गया हो या फिर डॉक्यूमेंट्स फर्जी अमान्य पाया गया हो। और ये भी हो सकता है यदि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन में निर्धारित अर्हता पूरी ना होती हो। ये 3 कंडीशन बनता है रिजेक्शन होने का। ठीक है, अब सभी को छोटा सा एक सलाह दे देता हूँ। जिन्होंने भी समय पर सभी कागजात रीसबमिट कर दिए हैं, उन्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उनका नाम मेरिट लिस्ट की दौड़ में पूरी तरह शामिल है। ठीक है, फ्रेंड्स, मैं इसका थोड़ा सा सारांश बता देता हूँ कि हमने आपको क्या क्या चीज़ बताया है। ठीक है, तो देखिए, स्कोर कार्ड बहुत जल्द जारी आयोग के वेबसाइट पे अपने उपलब्ध कराया जाएगा, और फाइनल मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया भी अंतिम चरणों में है। और जिन अभ्यर्थियों ने अपना डॉक्यूमेंट्स दोबारा जमा किया है, अगर उनके कागजात
नियमानुसार सही है तो उनका रिजल्ट ज़रूर आएगा, ठीक है। अगर आपके मन में जेएसएससी एनएम 3181 भर्ती से जुड़ा कोई और सवाल या फिर संशय है दिमाग में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा-सा कमेंट को लेकर के, ठीक है। कमेंट बहुत सारे कर रहे थे, किनका क्या डाउट है, उन सभी का हम सवाल का जवाब दे देते हैं, ठीक है। तो पहला है जैलून खातून जी हैं 8204, सर मेरा कमेंट के जवाब कभी नहीं देते हैं। जिन विद्यार्थी के दोबारा डॉक्यूमेंट्स जमा हुआ है, उनको रिज़ल्ट आएगा या नहीं? तो देखिए जैलून खातून जी, सबसे पहले तो आपके कमेंट का जवाब ना दे पाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिन भी अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स दोबारा जमा हुआ है, अगर उनके कागज़ात नियमानुसार सही है, तो उनका रिज़ल्ट 100 और 100% आएगा। आपको बिल्कुल परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा कमेंट की बात किया जाए तो देखिए मेडिकल लिस्ट कब तक आने की उम्मीद है? देखिए हमारे एक व्यूअर भूवित वत्स जी ने पूछा है कि मेडिकल लिस्ट कब आएगी? तो देखिए जैसे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, उसके तुरंत बाद आयोग सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के लिए मेडिकल टेस्ट का शेड्यूल और लिस्ट जारी कर देगा, ठीक है। तीसरा कमेंट किया है मौसमी दास जी ने, इन्होंने लिखा है कब तक जॉइनिंग होगा? तो देखिए मौसमी दास जी जो भी पूछ रहे हैं जॉइनिंग कब होगी, तो बता दूँ आप सभी को, जैसे ही मेरिट लिस्ट और मेडिकल का पूरा हो जाता है प्रोसेस स्वास्थ्य विभाग की ओर से, तो जॉइनिंग लेटर की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, ठीक है। अभी तो फिक्स डेट बताना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अभी स्कोर कार्ड जारी नहीं किया गया है, तो अभी बताना उचित नहीं होगा। तीसरा कमेंट किए हैं देखिए नवीन एसबीएल करके किए हैं, कुछ नाम है। जनरल कैटेगरी का कट ऑफ कितना जा रहा है? तो देखिए नवीन जी और आशा लता जी का सवाल कट ऑफ को लेकर है। तो देखिए जब तक आयोग ऑफिशियल स्कोर कार्ड और कट ऑफ जारी नहीं करता है, तब तक सटीक अनुमान लगाना सही नहीं होगा। जैसे ही आयोग मार्क्स अपलोड करेगा, हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ का पूरा एनालिसिस आपको दे देंगे। ऐसे फ़िलहाल अनुमानित कट ऑफ जो है हमने वीडियो बनाया दिए हैं, ठीक है। कितना कट ऑफ कौन-सा कैटेगरी का क्या जाने वाला है, ठीक है। पोल के अनुसार जो भी अपना कमेंट किए थे, पोल किए थे, उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पर जा कर के आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला कमेंट है देखिए वेरोनिका जी का है, उन्होंने लिखा है सर सेकंड लिस्ट निकलेगी या नहीं निकलेगी? तो देखिए वेरोनिका जी का सवाल है कि क्या सेकंड रिव्यू लिस्ट आएगी? तो मैं आप सभी को बताता हूँ, अगर पहली मेरिट लिस्ट के बाद सीटें खाली रह जाती है या फिर कुछ अभ्यर्थी रीवेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं, तभी सेकंड मेरिट लिस्ट की संभावना बन सकती है, ठीक है। अगला कमेंट है इनका प्रिया भारती सिन्हा जी का है, इन्होंने लिखा है कट ऑफ और स्कोर कार्ड जारी होगी तब पता चलेगा। तो देखिए प्रिया भारती जी और वीना रावत जी का कहना है कि स्कोर कार्ड आने पर ही पूरी सच्चाई सामने आएगी। आप दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं। छात्रों में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए स्कोर कार्ड जारी होना बेहद ही आवश्यक है। अगला कमेंट है छठा देखिए रेशमा हर्षद जी हैं, इन्होंने लिखा है टीजीटी 2016 की तरह इसका भी हाल हो रहा है। तो देखिए रेशमा हंसा जी और जो भी बीना जी हैं, आयोग की देरी और प्रक्रिया में थोड़ी चिंतित है। देखिए झारखंड की पुरानी भर्तियों के अनुभव से छात्रों का चिंतित होना स्वाभाविक हो जाता है, लेकिन हमें आयोग के आधिकारिक नोटिस का इंतज़ार करना चाहिए, ठीक है। सकारात्मक रहें। बात हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि देखिए किसी भी भ्रामक खबर या व्हाट्सएप अफवाहों पर ध्यान न देकर केवल और केवल आयोग के ऑफ़िशियल वेबसाइट पर ही आप लोग भरोसा कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों ने बहुत ही मेहनत की है और इस स्टेज तक पहुँचते हैं, इसीलिए थोड़ा धैर्य और संयम बनाए रखें। अगर इसके अलावा भी आपके मन में कोई भी सवाल या कोई भी डाउट रह गया हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिएगा। मैं आपको हर सवाल का जवाब देने के लिए पूरी प्रयास करूँगा, ठीक है। अगर आपको आज का यह विश्लेषण और जानकारी मददगार लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों एवं एएनएम जो भी ग्रुप्स में इसे शेयर करें, ताकि सही जानकारी सही तक पहुंच सके, ठीक है। और हाँ, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो तुरंत सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि जेएसएससी एएनएम भर्ती का कोई भी नया अपडेट आपसे मिस ना हो।
मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और सटीक अपडेट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। जय हिंद, जय भारत।